Madam Speaker, I rise to present the budget of the Union for the year 2015-16. बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अन्य छूटों की सीमा बढ़ाकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की छूट की सीमा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए तक कर दी है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रूपए तक कर दी गई है। यही नहीं, 80 साल से ज्यादा के आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को जो स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नहीं है, वह भी चिकित्सा संबंधी खर्च के लिए 30,000 रूपए की छूट ले सकेंगे। यही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर बीमारियों के लिए मिलने वाली छूट को 60,000 रूपए से बढ़ाकर 80,000 रूपए तक कर दिया गया है। विकलांगों की देखभाल के लिए खर्च हो रही रकम पर कर में मिलने वाली छूट की सीमा भी 25,000 रूपए तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने पेंशन फंड्स में छूट का दायरा बढ़ाकर निवेश बढ़ाने की भी कोशिश की है। पेंशन फंड में निवेश किए जाने वाली रकम पर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दी गई। यही नहीं, न्यू पेंशन स्कीम में भी छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दी गई है। बजट में कुछ और अहम ऐलान भी किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कर विवाद कम करने और प्रशासन सुधारने के लिए विभिन्न कर छूटों को युक्ति संगत करने का प्रयास किया है। सुपर रिच पर लगने वाले वेल्थ टैक्स को खत्म करते हुए इसकी जगह अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय वालों को 2% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। वेल्थ टैक्स कलेक्शन इन द कंट्री is 1,008 crores in 13-14. Should a tax which leads to high cost of collection and low cost and low yield be continued, or should it be replaced with a low cost higher yield tax? The rich and wealthy must pay more tax than the less affluent ones. I have therefore decided to abolish wealth tax and replace it with an additional 2% surcharge on the super rich with a taxable income of over ₹1 crore. सरकार ने अगले वित्त वर्ष से 4 वित्त वर्ष के अंदर कॉर्पोरेट कर 30% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव रखा है। 1 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री और खरीद पर पैन कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए दिए जाने वाले अनुदान पर 100% पर छूट मिलेगी। साथ ही धर्मार्थ कार्यों की श्रेणी में अब योगा भी शामिल कर दिया गया है। बिजनेस डेस्क, DD न्यूज।